गुरनाम सिंह, सम्माननीय इस धरने की अगुवाई कर रहे सभी हमारे साथीगण, एक एक का नाम लूंगा तो शायद कईयों के नाम मेरे याद नहीं है, भूल जाऊंगा। सभी सम्माननीय हैं जो यहाँ पे कई दिनों से अगवानी कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस धरने को, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतने लोग यहाँ पे होंगे। बहुत अच्छा जिन्होंने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया हुआ है। बहनें बैठी हैं और हमारी बहनें तो आज भूख हड़ताल। एक महात्मा से पूछा, एक महात्मा जब नाचता था तो बारिश होती थी, जब अकाल पड़ जाता था तो आप जैसे लोग भाई शाने जाते तो उस महात्मा के पास, महात्मा जी बारिश करवाइए। महात्मा नाचता था, बारिश हो जाती थी। अब कुछ लड़के दिल्ली से पढ़ के आए, उन्होंने कहा ये तो पखंड है, नाचने से बारिश कैसे हो सकती है। अकाल पड़ गया, लोग बाबा के पास गए, लेकिन लड़कों ने कहा ये झूठ है, अगर बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो फिर हम नाचेंगे, हमारे नाचने से भी बारिश हो जाएगी। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया, कोई 1 घंटे नाचा, कोई 1.5 नाचा, कोई 2 घंटे नाचा, थक गए, बैठ गए, बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा महात्मा जी अब तू बारिश करा के दिखा, अगर हमारे नाचने से नहीं फिर तेरे नाचने से भी नहीं होगी। अब महात्मा ने उस परमात्मा को याद किया और नाचना शुरू कर दिया। रात के 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, देर रात हो गई और आखिरकार बाबा नाचता रहा, हटा नहीं। बादल उठा, बारिश हुई। तो उन लड़कों ने सवाल किया महात्मा जी ये बताइए हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और तेरे नाचने से बारिश क्यों हुई। उस महात्मा ने कहा मैं 2 तरीके से सोचता हूं। एक तो मैं इस तरीके से सोचता हूं कि मुझे उस मालिक पे विश्वास है कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, वो मालिक दया जरूर करेगा। और दूसरा मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब तक परमात्मा बारिश नहीं करेगा मैं तब तक नाचूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए ये आंदोलन आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते, चाहे कुछ हो जाए। और अगर आप ये सोच के आंदोलन लड़ोगे तो फिर मालिक कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता, वो बख्शिश जरूर करेगा, ये आंदोलन आपको जरूर जितवाएगा। बस एक छोटा सा संदेश और, हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम कहीं पाकिस्तान से किसी भी देश से नहीं आए। हम दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए जा रहे थे। हमने दिल्ली में रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी थी, नहीं दी। हम अपनी राजधानी में अपनी बात कहने के लिए जा रहे थे, रास्ते में जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए, सड़कें पाड़ दी गई, पानी के फुहारे मारे, गैसें मारी, डंडे मारे, मुकदमे दर्ज किए और गिनती नहीं कितने किए, 307 के किए। तो ये सरकार की जो क्रूरता है, उसके बाद दिल्ली में नहीं जाने दिया गया। तो गांव तो हमारे हैं, अगर हमें ये दिल्ली में नहीं घुसने देते तो हम इनको गांवों में क्यों घुसने दें। तो किसी का विरोध नहीं करना, किसी से हमने नहीं उलझना, शांति बनाए रखनी है। और एक हम छोटी सी बेनती ये करेंगे कि हमने ये जो टोल है वो 3 दिन के लिए ऐलान किया था, जो राय बनाई थी, जो पास हुआ था वो 3 दिन के लिए हुआ था कि 3 दिन के लिए 25, 26 और 27 तारीख को बंद करने हैं। लेकिन पिछले टोलों पे गए तो लोगों की आवाज आई, आप जैसे भाइयों की आवाज आई कि इनको परमानेंट ही कर दो। तो इसलिए सबकी आवाज के मुताबिक हमने एक सोशल मीडिया पे भी वीडियो डाली थी कि भैया अपने राय दे दो कि परमानेंट करें या क्या करें। तो 2 घंटे में 3000 कमेंट आ गए कि हाँ जी बस परमानेंट ही कर दो।
तो इसलिए फैसला ले लिया है कि ये टोल तब तक बंद रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। पूरे हरियाणा के टोल तब तक बंद रहेंगे।